को फाइट करना उनको अनिवार्य माना जाएगा, और देखो नहीं तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल। देखो देखो, आप नियम कानून को तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक आप पार्लियामेंट के मंदिर में ना पहुंचे, नंबर 1। तो एक बात तो आपको ये समझना पड़ेगी। दूसरी बात आपको ये समझना पड़ेगी कि आप खर्च करके इन दुष्ट लोगों से नहीं जीत सकते हैं। तो इसके लिए क्राइम फ्री भारत ने एक पूरा मॉडल डेवलप किया है। शर्मा जी, आपको उसे समझने का मौका मिला है क्या? नहीं, अभी वो आप थोड़ा बताएंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। अच्छा, वैसे तो हमको तो गुरु महाराज ने जो पढ़ाया है वो पूरा प्लान अपने पास ही है, वो भी मैं आपको प्लान दे दूंगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये जो मॉडल है, हो सकता है गुरु महाराज का भी मॉडल हो, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है ना। लेकिन ये मॉडल ये कह रहा है कि हमें 21 उद्देश्यों को प्राप्त करना है, ठीक है ना, 21 ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें जो अंग्रेजों के नियम कानून हैं जो कि उन्होंने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, अब उसमें आमूल चूल परिवर्तन का समय आ गया है। दूसरी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो कि लॉर्डशिप वाली व्यवस्था थी, उसमें बदलाव की आवश्यकता है, ठीक है ना। फिर तीसरा जो है, क्राइम फ्री भारत विथ 5 सर्टेनिटीज, मतलब बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो, यदि कोई झूठी एफआईआर दर्ज करे तो उसकी उसी सर्टेनिटी के साथ उसको सजा हो। 15 दिन में क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के साथ जो है सर्वसाधारण पुलिस ऑफिसर चालान या चार्जशीट लगा सके, और बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर जो है न्याय जमीन पे पहुंचे। और फिर डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से हम जो है अपराध करने के पहले अपराधी अब अपराध करने निकल रहा है, इसको हम एंटीसिपेट कर पाएंगे। तो हम शुरू में जो है ना 30-40% और बहुत जल्दी 4-5 साल में ही 99% अपराधों को रोक पाएंगे। और फिर जब आपको सभी अपराधियों के बारे में सब चीज जानकारी है, तो फिर उनका सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन है। तो इस तरीके से क्राइम फ्री भारत है, साइबर क्राइम फ्री भारत है, कर मुक्त भारत है, ऐसे 21 जो है ऑब्जेक्टिव हैं जिनकी पूर्ति करना है, जिसके लिए और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन अपन को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों का डीएनए खराब हो गया है। हम लोगों को मुफ्तखोरी की आदत हो गई है, हम लोगों को शराब की आदत डाल दी गई है, हम लोग का चरित्र जो है अपभ्रंशित हो गया है। लिहाजा हमें टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए पूरे सिस्टम को एक डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम हमको देना पड़ेगा, और ये सब बहुत आसानी से संभव होगा, राइट। तो क्राइम फ्री भारत मिशन क्या कह रहा है कि अब जो है ये जो राजनेता हैं, इनको पराजित करने का समय आ गया है, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए, राइट। तो इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, राइट। उस ऐप से जो है आपको लोगों को जोड़ना है, ठीक है ना। इसमें 3 जो है, एक संकल्प है, ऊर्जाकृत करना है और शपथकृत करना है। ये 3 इसकी रीढ़ की हड्डियां हैं, ठीक है ना। मतलब हम जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, यही ऊर्जाकृत करना है, जिससे हमारी सोच और हमारी दृढ़ता एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ जाए। ये हो गया ऊर्जाकृत करना। फिर इसमें 5 संकल्प है, राइट। तो उनमें से कोई एक संकल्प भी धारण करना है। तो संकल्प ये है कि मैं प्रतिदिन 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ूंगा, राइट। कुल 90 लोगों को जोड़ना है। दूसरा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 5 लोगों को जोड़ूंगा, लेकिन फिर संकल्प अवधि 18 दिन की हो जाएगी। फिर है प्रतिदिन 3 लोगों को जोड़ूंगा, फिर हमारी संकल्प अवधि जो है वो 30 दिन हो जाएगी। फिर मैं प्रतिदिन 2 लोगों को जोड़ूंगा, फिर हमारी संकल्प अवधि जो है 45 दिन हो जाएगी। और फिर है कि मैं प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ूंगा, फिर हमारी संकल्प अवधि 90 दिन की हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो है एक शपथ भी लेना है, राइट। ये 1-to-1 कार्यक्रम है,
तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की हुई है, ये सब लोग यदि हम एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे, तो चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हो, या जय गुरुदेव वाला हो, या कोई दूसरे वाले हो, ये सब यदि एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे, तो इस शपथ के 3 हिस्से हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। राइट? शपथ का पहला हिस्सा है कि मैं भारत माता के लिए चंद्रगुप्त बनूंगा। ठीक है ना? जो 21 ऑब्जेक्टिव हैं उनको हासिल करने के लिए तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश के लिए चंद्रगुप्त बनूंगा। अब ये चंद्रगुप्त क्या है? लोगों को जोड़ना ही चंद्रगुप्त है। राइट? तो हम जो लोगों को जोड़ेंगे उसमें हर दिन जो है आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। राइट? और एक व्यक्ति को जोड़ने पे आप मोहल्ला अधिकारी, 3 व्यक्तियों को जोड़ने पर आप टाउन अधिकारी, 5 व्यक्तियों को जोड़ने पर ब्लॉक अधिकारी, 10 व्यक्तियों को जोड़ने पर जिला अधिकारी, और 50 व्यक्तियों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी, और 100 व्यक्तियों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी आप बनाए जाते हैं। राइट? अब आपको ये पूछना चाहिए कि ये सब बनाने के पीछे मकसद क्या है? तो इसके पीछे बड़ा साधारण सा मकसद है कि आपको ये विश्वास दिलाने का कि आप अपना कर्म करिए और आप आसानी से जो है लोगों को आपको जो चीज आपके हक की है वो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंचेगी। ठीक है ना? जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे तब आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे प्रारंभ हो गए। ठीक है ना? राइट? तो मैं अभी चंद्रगुप्त की यात्रा को थोड़ा सा छोड़ देता हूं। अब तो चंद्रगुप्त वो है जो कि 543 सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले जो लोग उभर के सामने आएंगे 2024 में, वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। राइट? अब ये जो क्राइम फ्री भारत ये मिशन है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। राइट? लेकिन एक राजनीतिक पार्टी जो है अलग से क्रिएट की गई है, उसका काम ये है कि जो लोग अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेंगे उनके पास ये हाथ जोड़ कर जाएगी और उनको कहेगी कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त जी का। आपके जानकारी में वो कौन सी पार्टी है? वो अभी पार्टी का नाम गोपनीय रखा है क्योंकि पार्टी का नाम महत्व नहीं रखता है। राइट? पार्टी का नाम महत्व नहीं है, उसका सिर्फ कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना उसका मकसद है। राइट? क्योंकि अभी हमने एक बैनर देखा जिसमें आपकी फोटो है, योगानंद शास्त्री जी हैं और वो वीर सिंह चौहान जी हैं। हाँ, वो अभी जो कल एक फंक्शन है उसका है वो, लेकिन ये बैनर देखा तो इसके लिए हमने आपको याद किया। नहीं, लेकिन वो राजनीतिक पार्टी को अभी गोपनीय हमने रखा है। राइट? और जैसे ये वीर सिंह चौहान तो जनता ब्रिगेड पार्टी करके बना के रखा है और अभी वो हमारे आश्रम पे आए भी थे। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये इससे भला होने वाला नहीं है। जितनी भी पार्टियां बनेंगी ये कुछ ना कुछ छोटे मोटे वोट को काटेंगी और उससे दुष्टों को ही फायदा मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये जो सोचना जो हम पार्टी बना रहे हैं ये शुद्ध मूर्खता है। राइट? तो हमारा कहना है कि चलिए आप अपने संतोष के लिए पार्टी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट? क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि जो बड़ी पार्टियां हैं लाइक बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी और भाजपा और ये सब चीजें, जितनी भी जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात कर रही हैं। जिन कार्यकर्ताओं के कारण ये राजनेता बने हैं उन्हीं को नजरअंदाज करके उनके टिकट को मार करके ये टिकट जो है ना दल बदलुओं को, अपराधियों को और बाहुबलियों को और नेताओं के बच्चों को और जाति और धर्म के आधार पर लेस मेरिटोरियस लोगों को जो है ना ये टिकट बांटती हैं। तो ये अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात है। तो हमारा तो ये भी मानना है कि जो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी बने रहें और वो क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़ जाएं। राइट? और वो जितने लोगों को जोड़ेंगे उसके आधार पर यदि वो ऊपर के 543 में पहुंच गए, राइट, तो उसकी डेफिनेशन क्या है
कि आप जितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो अधिक से अधिक जोड़ने वाले 543 लोग जो है वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? तो वो 543 को ये राजनीतिक पार्टी अपने आप जाके टिकट देगी, ठीक है ना? अब अज्यूम करिए जो बाकी जो पार्टियों के लोग जुड़े हुए हैं, यदि उनको जो है ना वो चंद्रगुप्त में नहीं आते हैं या उनको लगता नहीं कि हम चंद्रगुप्त भी बन गए हैं लेकिन हमें तो अपनी पार्टी से ही खड़ा होना है, तो हो जाए वो। क्योंकि इसमें जो है बेसिकली बिना खर्च चुनाव की व्यवस्था है, राइट? तो जो मिशन के लोग हैं ये 9 दिन में 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से, राइट? और यही उसकी फिलॉसफी का हिस्सा है, ठीक है ना? तो जो मैंने कहा था शपथ है, तो शपथ के 3 हिस्से हैं। पहला है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश के लिए चंद्रगुप्त बनूंगा। तो चंद्रगुप्त क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा जो है, मैं शपथ लेता हूं कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो को जरूर देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा, राइट? तो आपको जैसे जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं ये वीडियो भी अपलोड होगा, तो लोग बाग उसको सुन के उससे उनको थोड़ी बहुत ऊर्जा मिलेगी। तो हम ऐसे ढेर सारे